हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस मॉम्स में, जहां हम आपको देते हैं बच्चों और महिलाओं से जुड़ी हुई ढेर सारी ज़रूरी जानकारियाँ। दोस्तों, पीसीओडी, पीसीओएस, एक्ने यानी मुहासे, इरेगुलर पीरियड्स, चेहरे पर बाल आना, यूरिन इन्फेक्शन होना, थायराइड, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और क्रैम्प्स, इनफर्टिलिटी यानी प्रेग्नेंट ना हो पाना, ये सारी समस्याओं का एक ही कारण है और वो है हमारे हार्मोन्स में असंतुलन। क्योंकि हमारे हार्मोन्स में चेंजेस की वजह से हमारी ओवरी पर असर पड़ता है, जिससे ये दिक्कतें आने लगती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं हार्मोनल इश्यूज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये इम्बैलेंसेस क्यों होते हैं और कैसे इन्हें कंट्रोल रखें या बैलेंस रखें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण और इन्हें कंट्रोल करने के उपाय। दोस्तों, आजकल हर 100 में से 90 महिला को हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत होती है, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग बीमारियां होती हैं और आजकल महिलाओं के साथ साथ लड़कियों को भी ये समस्याएं आ रही हैं। वैसे तो कुछ स्टेजेस में हार्मोनल इम्बैलेंस कॉमन होता है, जैसे जब पीरियड स्टार्ट होते हैं या बहुत लेट होते हैं, यानी कि 16 की उम्र के बाद शुरू होते हैं, लड़की की प्रेगनेंसी या डिलीवरी हो चुकी हो तब, या फिर जब महिलाओं को मेनोपॉज शुरू होता है। लेकिन जब संतुलन ज़्यादा बिगड़ जाता है तो ऐसी दिक्कतें आने लगती हैं। तो आइए जानते हैं इनकी वजह क्या होती है और इन्हें कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो सबसे पहली वजह है ईटिंग डिसऑर्डर। यहाँ ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब है टाइम से और सही खाना ना खाना। हमारे शरीर को समय के हिसाब से खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपका खाना पीना टाइम से नहीं हो पा रहा है या आप ब्रेकफास्ट नहीं करती हैं, डायरेक्टली खाना खाती हैं, तो ये लाइफस्टाइल आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है और इसलिए हर मील टाइम पे लीजिए और हेल्दी लीजिए। दूसरी वजह है एक्सेसिव एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। अपनी एज के हिसाब से आपको फिजिकली एक्टिव रहना है ताकि हार्मोन्स भी बैलेंस में रहें। तीसरी वजह है एक्सेसिव वेट गेन और एक्सेसिव वेट लॉस। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के पोर्स ब्लॉक होने लगते हैं, जिससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते और ये हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। या बहुत ज़्यादा आपने वेट लूज कर लिया है और पीरियड्स में समस्याएं या थायराइड की समस्या है तो भी ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, इसलिए अपना वजन कंट्रोल में रखिए। चौथी वजह है इंसोम्निया। समय से सोना और जगना और 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है, और आजकल महिलाओं और लड़कियों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि उन्हें सोने का वक्त ही नहीं मिलता और उन्हें नींद ना आने की समस्या हो जाती है, जिससे हम इंसोम्निया कहते हैं, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है जब हमारी बॉडी रेस्ट मांगती है ताकि प्रॉपर फंक्शन कर सके। पांचवा है मेंटल इलनेस और स्ट्रेस। अगर आप डिप्रेशन में रहती हैं या स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेती हैं या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप परेशान ज्यादा रहती हैं, तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण होता है। क्योंकि हमारा ब्रेन डायरेक्टली ओवरी से कनेक्टेड है। अगर आपका ब्रेन एक्टिव नहीं रहेगा तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए। हाँ जी, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही होंगी। आप यही सोच रही हैं ना कि कहना बहुत आसान है और करना उतना ही मुश्किल। मैं जानती हूँ और समझ भी सकती हूँ इस बात को। और दोस्तों, टाइम के साथ मैंने इस बात को जाना है कि स्ट्रेस लेके कोई फायदा नहीं है। इंस्टेड हम उस स्ट्रेस का सोल्यूशन ढूंढें तो उससे हमें ज्यादा आराम मिलेगा। तो ये कुछ कारण होते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अपने आहार में शामिल करें तो आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने में काफी मदद मिलेगी। कुछ चीजें हैं जो ऐसे में आपको लेनी चाहिए, जैसे अनार जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस रखता है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा, मौसमी, ये खाइए। हर्ब्स और स्पाइसेस में दालचीनी, हल्दी, सौंफ, जीरा, अदरक, लहसुन, ये खाने में इस्तेमाल करिए। सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स और सीड्स में बादाम, अखरोट, पंपकिन सीड्स यानी मगज, सनफ्लावर सीड्स, अलसी सीड्स, ये हमारे हार्मोन्स को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करते हैं। अलसी के बीज एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बैलेंस रखते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि गर्म तासीर वाली चीज़ें जैसे अलसी, अदरक, ये सर्दियों में खाइए और हमारी टिप्स को फॉलो करती रहिए, तो ये समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं। उसका हैंडल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर कर दूंगी। जल्द ही मिलेंगे हम अपने अगले और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।